अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का तीसरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। पिछली बार जो हमारी दूसरी वीडियो थी उसमें हमने निकाला था कि फाइंड द एरिया ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज एंड इट्स डायमीटर। स्क्रू गेज से हमने डायमीटर और जो हमारे पास एरिया था वो हमने निकाला था। हम उन्हीं रीडिंग्स को यूज़ करेंगे और आज हमने प्रैक्टिकल करना है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्फेयर यूजिंग माइक्रो स्क्रू गेज। इसका हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं और ये कैसे किया जाता है। इन प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक स्क्रू गेज और दूसरा ये मेरे पास आप देखें तो ये जो मैंने इसमें लगाया है ये हमारे पास है स्मॉल सॉलिड स्फेयर। अब यहाँ के ये वाली जो रीडिंग है ये इससे पिछली जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने मुकम्मल गाइड किया हुआ है, तो आप इससे पहले जो वीडियो है वो देखें ताकि आपको इसका ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन और लीस्ट काउंट का पता चल सके कि कैसे निकालते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसकी मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है और इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा। ये जो मेरे पास स्क्रू गेज है ये वही स्क्रू गेज है जिसकी हमने पहले पिछली वीडियो में वैल्यूज़ निकाली थी, लीस्ट काउंट की, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन की। तो उसके मुताबिक इसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट था वो 0.01 मिलीमीटर था और जो ज़ीरो एरर था वो नेगेटिव में आ रहा था यानी 0.05 माइनस में, और जो ज़ीरो करेक्शन करनी थी वो हमने 0.05 मिलीमीटर में करनी थी। अब यहाँ पर देखें तो मैंने जो मेंस की रीडिंग है वो 6.5 लिखी हुई है और जो सर्कुलर स्केल है वो मैंने 32 लिखी हुई है। ये कैसे लिखी कि ये वाला जो हमारे पास स्फेयर है इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। यहाँ से अगर आप देखें तो जो हमारे पास ये 5 आ गया, 5 के आगे ये जो छोटी वाली लाइन है ये आपको नज़र आ रही होगी और इसके बाद है आपके पास 6 आ गया और 6 से ये जो छोटी लाइन है नीचे देखें तो ये भी आपको नज़र आ रही है, यानी ऊपर 6 और नीचे 0.5, 6.5। तो यहाँ पर मेरे पास जो रीडिंग आई मेन स्केल की वो 6.5 आई। 32 कैसे आई कि ये वाली जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है यहाँ से हम देखें तो यहाँ से कौन सी ऐसी लाइन रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, 30, 31 और ये 32। तो यहाँ पर मैंने ये 32 सर्कुलर रीडिंग लिख ली। अब जो बाकी सारी रीडिंग्स हैं वो हम इसी प्रोसीजर से मुकम्मल करते हैं और देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या आता है जी। तो यहाँ से देखें पहली रीडिंग मेरे पास 6.5 और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग थी वो 32 आ रही थी। इसी तरह मैंने दूसरी रीडिंग ली और इसी तरह से तीसरी रीडिंग ली। अब एक ही तरीके से रीडिंग्स कैसे लेते हैं ये हम देख लेते हैं कि अगर आपने एक बार आपने रीडिंग ले ली है तो दोबारा से इसको आप ओपन करें और दोबारा से जो हमारे पास ये सॉलिड स्फेयर है, ये जो बॉल है, इसको रखें और दोबारा से इसको टाइट कर दें। ऐसे रखा, ये हमने टाइट कर दिया। ये दूसरी रीडिंग ले ली, 6.5 दोबारा से आ रही थी और जो हमारे पास सर्कुलर स्केल था वो 34 वाली कोइंसाइड कर रही थी। और इसी तरह तीसरी रीडिंग लेनी हो तो दोबारा से ओपन किया, इसको थोड़ा घुमा फिरा के दोबारा से रखा और ऐसे लॉक कर लिया। दोबारा से रीडिंग ली तो ये हमारे पास तीसरी रीडिंग आ जाएगी। 6.5 जो मेन स्केल था वो तब्दील नहीं हो रहा था, जो हमारे पास सर्कुलर स्केल था वो तब्दील, उसमें चेंजिंग आ रही थी। तो इसी तरह से 0.32 ये कैसे आया, 32 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट किया, 0.34 34 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट था हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। और डी इसमें भी ऑब्जर्व्ड और करेक्ट। ऑब्जर्व्ड कैसे आया, 6.5 प्लस 0.32 करें
तो ये हमारे पास 6.82 बनता है। और इसी तरह 6.5 प्लस 0.31 करें तो 6.81। अब कोरेक्टेड में क्या था, हमारे पास जो ज़ीरो कोरेक्शन थी वो पॉजिटिव में थी 0.05, तो हमने एंड पर जो जवाब आ रहा था उसमें हमने ऐड कर देना था। 6.82 के अंदर जब आप 0.05 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6.87। इसी तरह 6.84 में आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6.89। सिमिलरली 6.86। इनका हमने मीन ले लिया, मीन हमारे पास आया 6.87 मिलीमीटर में। मीन कोरेक्टेड डायामीटर 6.87 आ गया। इसको हमने 2 पे डिवाइड किया रेडियस लेने के लिए, तो ये मेरे पास आया 3.44। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएं तो हमें पता है कि हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये मेरे पास बना 0.344। हमें वॉल्यूम का फार्मूला पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब आप इनकी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0.156 क्यूबिक सेंटीमीटर में होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली भी वीडियो समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।